चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आज जी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, या इसी का और भी नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, जिसमें आप लोग अच्छा एकदम शानदार फार्मूला सब देखने वाले हैं। लिखिए तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, या इसी का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। कुछ किताब में इसको प्रॉपर्टीज़ लिखता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। जल्दी से लिखिए इसको, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, जैसे हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना जी। स्पीच करने का क्या क्या पार्ट है, क्या क्या चीज़ यूज़ होता है स्पीकिंग में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब ना पढ़ते हैं। अच्छा वही हुआ है ना जी। तो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखो the three sides and three angles of a triangle are called parts of triangle। यहाँ ध्यान दीजिए। देखो पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या, ट्रायंगल किन किन चीज़ों से मिलके बना है। ट्रायंगल का हाथ, पैर, आँख, नाक, यही सब ना हुआ पार्ट। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलते हैं हम लोग, बॉडी का कौन कौन सा पार्ट्स होता है जी, तो वही हुआ दिल, दिमाग, है ना, तो वही हुआ हाथ, पैर। यही पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल का कौन कौन सा हाथ पैर है। तो देखो ट्रायंगल का हाथ पैर यही है जिससे ट्रायंगल मिलके बना हुआ है जी। ये है ट्रायंगल, मान लीजिए हमारे पास। तो ट्रायंगल में तीन चीज़ मेन होता है, दो चीज़ मेन है और एक और चीज़ भी होता है। जैसे देखो ट्रायंगल में होता है तीन साइड्स, इसको बोलते हैं साइड्स। देखो ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं साइड्स। तो ट्रायंगल में होता है तीन साइड्स, थ्री साइड्स। साइड्स का नाम बता दीजिए। साइड्स होगा सर ए बी। अगला बताइए बी सी साइड्स कह सकते हैं, सी ए कह सकते हैं, सी कह सकते हैं, सी ए ही लगा देते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। चलो जी अगला होता है थ्री एंगल्स, तीन तो एंगल है। बताइए कौन कौन एंगल। तो एंगल ए सर होगा, एंगल बी होगा, इसी को भी धीरे धीरे को फॉर्मूला से कनेक्ट करेंगे, एंगल होगा सी होगा। और तीन और चीज़ होता है जो नाम का चीज़ है, यूज़ बहुत कम होता है, थ्री वर्टिसेस, थ्री वर्टेक्स भी कहते हैं। एक तो है तो वर्टेक्स, जैसे ये वाला है, ये वाला पॉइंट है जहाँ पर दो साइड आके मिल रहा है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं जी, शीर्ष। एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स और तीसरा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को नॉर्मली हम लोग ए बी और सी से लिखते हैं। ये सब बात जान रहे हैं आप लोग। एक तो और बात भी जानते होंगे। देखो जी यहाँ से यहाँ के लंबाई को बोलते हैं बी सी। राइटिंग स्टॉप करेंगे, रुक जाइएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। यहाँ से यहाँ के लंबाई को क्या बोलते हैं, बी सी, या इसी को स्मॉल ए भी बोलते हैं। कितने लोग ये पता है। कैपिटल ये एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद है। यानी कि बी सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलो जी देवेशी। BC को क्या लिख सकते हैं, ए। मतलब हम बोलेंगे BC का लंबाई 5 है या A बराबर 5। बात बराबर। A का मतलब क्या, एंगल के सामने वाला साइड, A एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल ए से, B एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल B से, और C एंगल के सामने वाले साइड को लेंथ को C से डिनोट करते हैं। तो BC बराबर A हो के स्मॉल C से। ये कैपिटल C है और ये स्मॉल C है, ठीक है। ये कैपिटल A, उसके जस्ट सामने वाला साइड होगा स्मॉल a होगा। तो हम कह सकते हैं सर AB बराबर कितना होगा, बोल दीजिए, बोलो जी। AB बराबर कितना होगा, AB बराबर C हो जाएगा सर। और C का मान मान लो ना, कुछ दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 5 जो भी दिया हुआ, और एक बन गया हमारा AC बराबर कितना हो जाएगा, इसके सामने B है तो B हो जाएगा। B बराबर मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, जो भी है वो उसके सामने लिखा जाएगा। बात समझ में आई। यही हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। मतलब ये लंबाई है इसका लंबाई। चलो लिखो तो इसको, उसके ऊपर नाम डालिए, नीचे इसको लिखिए। ये सब बात पहले से आप लोग जान रहे हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से लिखा जाए।
अब यहाँ ध्यान दिया जाए, इधर ध्यान दिया जाए। देखो अब अगर हम आपसे ये कहें कि इस ट्रायंगल का, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इस ट्रायंगल का एक एंगल ये पता है हमको 60 डिग्री है और एक साइड ये पता है हमको 5 है, तो क्या आप अगला साइड बता सकते हैं कितना होगा? ये वाला, ये वाला अगला दो ट्रायंगल आप बता सकते हैं कितना होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। बोलो तो ज़रा कोई आदमी, बोलो तो कितना होगा? ये 60 है तो ये कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। दोनों का जोड़ ना होगा 120। हम बोल रहे हैं कि ये और ये कितना होगा? एग्जैक्ट बताओ, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। नहीं, हम बोल रहे हैं अभी ये 60 है तो आप बताओ ये कितना होगा, सी कितना होगा? नहीं बता पाइएगा आप। परफेक्ट आप ये कह सकते हैं कि 60 है तो इन दोनों का जोड़ 120 होगा, क्योंकि 120 और प्लस 60 180 होना है। लेकिन परफेक्ट बताओ तो ये कितना होगा? नहीं बता पाइएगा। जैसे मैंने कहा आपसे बताइए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 है, यहाँ पर लिखा हुआ 30 डिग्री। बताओ तो इसका ये वाला साइड कितना होगा? कौन बोलेंगे? जो बता देंगे अभी कभी नाम। रुको 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 रुको, नहीं नहीं इनाम का बोले अभी हम। चलो अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, कौन बोलेंगे? अब देंगे इनाम, बोलिए। आप जो बोलेंगे सही है उसको मिलेगा इनाम। चलो ये नहीं बता सकते, ये बताओ ये कितना डिग्री होगा? बोलो, सोचो सोचो सोचो, हम जानबूझ के आपको सोचवा रहे हैं ये चीज़। ये बताइए कितना होगा? यानी प्रॉब्लम फंस गया सर। यानी कि हमको किसी ट्रायंगल का 2 साइड पता है और एक एंगल पता है, तो हमको अननोन कितना हो गया? 2 एंगल और एक साइड। देखो ट्रायंगल में 6 ही चीज़ होता है, 3 ठो मेन साइड होता है, 3 ठो मेन क्या होता है? बोलो, एंगल। तो अगर किसी ट्रायंगल का 3 चीज़ आपको पता है ना, तो 3 ठो बचा हुआ चीज़ आप निकाल सकते हैं। वही सब फॉर्मूला सीखने वाले हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल। आप इनाम दे सकते हैं, पहला वाले में ना बदल दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, किसी ट्रायंगल में कुछ पार्ट्स आपको दिया गया है, 6 में से कोई 3 पार्ट्स दिया रहेगा। अब बचा हुआ 3 पार्ट बोलेगा आपको निकालने के लिए, उसका गणना करने के लिए। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जरा यहाँ से सुनिएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या? जैसे मैंने कहा x² प्लस में 7x प्लस में 12 बराबर 0, तो क्या कीजिएगा? इसमें से x का मान निकालिएगा। जो अननोन चीज़ को फाइंड करना ही सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर अननोन x है, यहाँ पर अननोन क्या है? ये वाला साइड सर नहीं पता है, ये वाला एंगल सर नहीं पता है, दूसरा एंगल नहीं पता है। तो अननोन चीज़ को निकालना ही कहलाता है उसका सॉल्यूशन या सॉल्विंग, जो भी कहिए। जैसे मैंने कहा थीटा बर साइन थीटा बराबर, बोलो जी 1/2, तो अननोन क्या है इसमें? थीटा। थीटा का मान निकालना ही सॉल्यूशन कहलाता है। अभी जस्ट आपने पढ़ा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ट्रायंगल का जो अननोन पार्ट है उसको कंप्यूट करने का जो प्रोसेस है उसी का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जो टॉपिक है अपना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? अब यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। आगे मेन टॉपिक पर, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। चलिए लिखिए, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द मेजर ऑफ अननोन पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का अननोन पार्ट निकालना है। ट्रायंगल फ्रॉम द कंप्यूटिंग मतलब गणना करना, कंप्यूट मतलब हुआ कंप्यूटिंग। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द मेजर ऑफ अननोन पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम दोज गिवन पार्ट्स। कुछ दिया गया पार्ट्स रहेगा, फ्रॉम दोज गिवन पार्ट्स इज कॉल्ड सॉल्विंग ऑफ ट्रायंगल। सॉल्विंग भी वर्ड लिख सकते हैं, सॉल्विंग ऑफ ट्रायंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक ही बात है। ठीक है, लिख रहे हैं इसको आप लोग, खाली गप कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द मेजर ऑफ अननोन पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम दोज गिवन पार्ट्स। कुछ दिया गया पार्ट्स रहेगा, उसको यूज करके अगला बचा हुआ पार्ट्स निकालना है। इसी का नाम होता है कंप्यूटिंग। मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट से ही कंप्यूटर बना है जी। कंप्यूट मतलब के मूल्यांकन करना, गणना करना, गणना करना। कंप्यूट
टी होगा सर। हो गया। ठीक तो लिखे हैं, कंप्यूट, टी ही था, कंप्यूट, उसी से हुआ कंप्यूटर, और वहाँ पर कंप्यूटिंग, TING। क्या कहना चाह रहे हो तुम प्रिंस कुमार? जो करना होता कर हो गया, सही बात भी सही है। अब कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए, है ना जी। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग करने का जो प्रोसेस है, जो गणना करने का तरीका है, या मेजर ऑफ अननोन एंगल्स, अननोन एंगल्स को मेजर करना है, मेजर ऑफ अननोन पार्ट्स, सॉरी अननोन पार्ट्स, अननोन पार्ट्स क्या क्या है, जो नहीं जान रहे, जैसे ये साइड नहीं जान रहे, ये एंगल नहीं जान रहे, ये नहीं, तीन चीज़ तीन चीज़ नहीं जान रहे, तो तीन चीज़ दिया गया है, तीन चीज़ निकालना है। इसके जो तरीके का, इसको निकालने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, फ्रॉम दोज गिवन पार्ट्स, कुछ पार्ट्स आपको दिया रहेगा उन पार्ट में से जिसमें दिया गया, जैसे ये दिया गया, ये दिया गया, दो चीज़ दिया गया ना, एंगल दे दिया, तो ये तीन का यूज़ करके तीन और निकालने का तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्विंग ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को सॉल्व करना और कुछ नहीं। चलिए हेडिंग डालिए ऑब्लिक ट्रायंगल, ऑब्लिक, ऑब्लिक ट्रायंगल, हाँ OBLIQUE, ऑब्लिग, इसको पढ़ते हैं ऑब्लिग। देखिए ट्रायंगल विच does not contain a right angle is called an oblique triangle, oblique triangle, एक ऐसा ट्रायंगल जो अपने अंदर एक भी राइट एंगल नहीं रखता हो। ट्रायंगल में तो एक ही राइट एंगल होगा, नॉट कंटेन ए राइट एंगल, कोई भी समकोण नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री वाला एंगल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक भी एंगल 90 डिग्री ना हो, बस, और क्या, बहुत सारा ट्रायंगल आ सकता है, आइसोसेलेस भी आ सकता है, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए स्केलन तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल, देखो जैसे मैंने कहा ये वाला ट्रायंगल, देखिए क्या ये ऑब्लिक ट्रायंगल है, तो आप बोलिएगा सर हाँ सर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं, हमने बनाया ही नहीं 90 डिग्री, ये मान लो 60 है, ये मान लीजिए 80 है, ये मान लीजिए कितना होगा, 60 80 140, तो कितना हो जाएगा जी, ये 40 हो जाएगा। कोई भी एंगल है 90 डिग्री नहीं है। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक भी एंगल 90 डिग्री ना हो तो वो टेढ़ा मेरा ट्रायंगल हो गया, सीधा ना हुआ वो। देखो सीधा का मतलब ये हुआ, ये आदमी सीधा है, सीधा साधा कह सकते हैं इसको, ऐसे करके ऐसे, हालांकि ट्रायंगल तो ये भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्लिक का सेंस टेढ़ा ही से होता है, ठीक है। तो टेढ़ा मेरा ट्रायंगल है, जैसे तैसे बना हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक ट्रायंगल। अच्छा, ऑब्लिक ट्रायंगल जब भी होगा तो ये साइड आपको दिया रहेगा, ये साइड का नाम ए होगा, ये साइड का नाम बी होगा, ये साइड का नाम क्या होगा बोलो, सी होगा। और ये ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल परफेक्ट भी हो सकता है, जैसा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देंगे तो ये तो फिक्स है कि इसका साइड आपको पता हो जाएगा, एंगल भी आपको पता ही हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो एंगल तो पता ही होगा, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल थोड़ी बोलेगा एंगल निकालने के लिए, वो तो फिक्स है कि 60 डिग्री होना ही होना है। प्रॉब्लम कहाँ फंसेगा, जहाँ पर आपका साइड अलग अलग आ रहा है, तब उसका एंगल निकालिए, तब ना उसमें मेन हमारे पास ये है चैलेंजिंग। तो यहाँ पर ए बी बराबर कितना हो गया बोल दीजिए, ए बी बराबर सी हो गया, और बी सी बराबर कितना हो गया बोलिए, बी सी बराबर ए हो गया, और ए सी बराबर कितना हो गया, बी हो गया। एक तो बात ये पढ़ें आप, सेमी पेरीमीटर, एस बराबर बोलो तो कितना होता है एस बराबर, वेरी गुड। इस रिजल्ट का भी आगे चलकर हम लोग यूज़ करेंगे। किसी भी ऑब्लिक ट्रायंगल में अगर तीनों साइड को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति। परिमिति का मतलब होता है तीनों साइड का
जोड़, तो अर्ध का मतलब आधा, जोड़ के 2 से भाग लगा दो। इस आदमी को बोला कि हम एस से डिनोट करेंगे, तो इसका मन बोल दिया एस से डिनोट करेंगे, सब आदमी मान लिया इसकी बात, तो एस से ही हमेशा इसको मान लिया गया। कुछ और नाम होता तो कुछ और नाम लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। फिलहाल ये क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड करेंगे। मान लो ये 5 है, इधर सुनो, ये मान लो 4 है और ये मान लो 3 है, तो कितना हुआ मिलके बोलिए तो 5 4 9 और 3 12। 12 का आधा कितना होगा जी, ये हुआ पूरा फुल पेरीमीटर। 2 से डिवाइड कर दिया तो सर 6 हो गया। अभी 6 को कहा कि हम 6 ना बोलेंगे, एस बोलेंगे, जहाँ जहाँ 6 लिखना होगा हम एस लिखेंगे, तो ठीक है ऐसे ही लिखिए। यानी कि इसको डिनोट किया गया कि टोटल पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उसको एस कहना है, ठीक है। तो आप बताइए, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2s। ये रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हमको ये सेमी पेरीमीटर को आदमी बता दिया, देखो जी अर्ध पेरीमीटर 10 है किसी ट्रायंगल का, तो फुल पेरीमीटर टोटल कितना होगा बोलो 20 हो जाएगा, क्योंकि आधा होता है ये, तो टोटल होगा 20। तो इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी जब भी कहा जाएगा तो ये हो जाएगा 2s के बराबर। यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर पूछ लिया जाए आपसे तो ये 2s के बराबर होगा, क्योंकि उनको एस पहले से पता है कि ए प्लस बी प्लस सी है, डिवाइडेड बाई कितना है 2 है, तो 2 से 2 कट के सीधा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो पेरीमीटर तो होता ही है ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आई? चलिए इसको लिखिए तो जल्दी से। अब बढ़ते हैं मेन थ्योरम पर। यहाँ से ऑब्लिक ट्रायंगल लिखिए, ऑब्लिक ट्रायंगल का डेफिनेशन पहले तो लिख लियो, तो फिगर बनाओ, इसको लिखो नीचे, उसी के बस हो ही गया। जल्दी लिखो। फिर से सर हाँ बना दो ना फिर से त्रिभुज, क्या दिक्कत है। जल्दी से बनाइए एकदम स्पीड में, कम से कम एक थ्योरम हम प्रूफ कर देते हैं, एक तो सवाल आपको दिखा देते हैं। साइन रूल हम आपको आज बता देते हैं। कोसाइन रूल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोसाइन रूल लंबा चौड़ा रूल है जी। कोसाइन रूल एक ऐसा रूल है कि किसी त्रिभुज का तीनों साइड अगर पता है ना आपको कौन कौन है, तो कोई तीनों एंगल सब निकाल सकते हैं आप। तीनों एंगल, ये भी निकल जाएगा, खर्च से निकल जाएगा। ये सब जब नहीं भी पता रहेगा तो तुरंत हम बता देंगे कौन कौन सा एंगल होगा। खाली हमको अगर तीनों साइड कोई आदमी बता दिया तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे कल फॉर्मूला। लिखे, खाली हंस रहा लड़का, कौन कैसा बात बोल रहा है? हाँ जी, हम ही बोले हैं सब बात, बोल के भूल गए हैं। जल्दी लिखो, पता चला और देर पर देर हो रहा है। लिखिए थ्योरम नंबर 1। ध्यान से देखिएगा इस थ्योरम को, थोड़ा सा पजल टाइप का थ्योरम है जी। थ्योरम नंबर 1, इसका नाम है साइन फार्मूला। साइन फार्मूला या इसी को हम लोग साइन रूल भी कहते हैं जी, या और साइन रूल। साइन रूल कह दे, साइन फार्मूला कह दे, एक ही बात है। यही है थ्योरम, साइन फार्मूला साइन रूल। चलिए लिखते जाइए तो मेरे साथ। कहता है इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, नॉट ओनली राइट एंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, खास करके इस ट्रायंगल के बारे में बात कर। इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ अपोजिट एंगल, साइंस लिख दीजिए, साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स मतलब ये कहता है दैट इज इन ट्रायंगल ABC, दैट इज इन ट्रायंगल ABC। कह रहा अगर हमारे पास ट्रायंगल ABC है, ये A है, ये B है और ये C है, ये A है, ये B है और ये C है, तो ये कह रहा है ABC में A बाय साइन A बराबर होगा B बाय साइन B, अब बराबर होगा C बाय साइन C। यही रूल है, इसको बोलते हैं हम लोग साइन रूल या साइन फार्मूला, जो भी कहिए यही सब है। साइन रूल कहिए, साइन फार्मूला कहिए, जो अच्छा लगे वो कहिए इसको।
यहाँ लिख रहे हैं फिर से, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन, यहाँ लिख देते हैं, उस जगह वहाँ पर बनाए हैं थ्योरम प्रूव करने के लिए। थोड़ा सा इसका लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होने वाला है। ये फार्मूला लाने के लिए थोड़ा मेहनत होगा। बोलो बोलो। अपोजिट एंगल्स प्रोपोर्शनल, PRO POR TI, हाँ POR। ट्रायंगल तो अंडरस्टूड है, ट्रायंगल ABC अभी बनाएंगे, 3 तो ट्रायंगल बनने वाले, एक तो अभी 3 तो फिगर बनेगा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा अपनी। यहाँ पर हम हैं देखने के लिए, तुम उधर कसो पूरा। चलो जी आदिल, यहाँ ध्यान दो, ठीक से बैठो। सबका हो गया लिखा हुआ? हो चुका है। सुनो जी, यहाँ देखिएगा ध्यान से, देखो हम लोग क्या करेंगे, सुनिएगा। कहता है कोई भी दुनिया का ट्रायंगल है ना, देखो इन एनी ट्रायंगल ना लिखा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, त्रिकोणमिति का मतलब ऐसा नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात होगी, किसी भी ट्रायंगल में बात हो सकती है। तो कहता है किसी भी ट्रायंगल में साइड जो होता है ना, साइड्स, वो साइड होता है प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल। पहले इसको समझिए, ये कहता है किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स होता है ABC, उसके सामने वाले एंगल का प्रोपोर्शनल होता है। ये जो सामने में मान लो यहाँ पर है थीटा, तो यहाँ पर अगर साइन थीटा लगा दीजिएगा ना, इसको जितना बड़ा करते जाइएगा सामने वाला साइड उतना बड़ा होता जाएगा। देखो तो क्या ऐसा होगा क्या, अगर थीटा का मान हम बड़ा कर देंगे, देखो अभी ये साइड है सामने वाला, और थीटा का मान अगर बड़ा कर देंगे तो सामने वाला साइड बड़ा नहीं हो जाएगा, और थीटा का मान छोटा कर देंगे तो क्या होगा, सामने वाला साइड छोटा। थीटा जितना छोटा आगे वाला साइड उतना छोटा। देखो थीटा कम करेंगे तो साइड का लेंथ कम हो जाएगा, थीटा को बढ़ाएंगे तो साइड का लंबाई बढ़ेगा, थीटा को और बढ़ा देंगे थीटा को और बढ़ा देंगे साइड का लंबाई और बढ़ जाएगा। यानी क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी साइड है, इधर वाला एंगल बढ़ा होगा तो उसके सामने वाला साइड बढ़ेगा, इधर वाला साइड बढ़ेगा तो उसके सामने वाला एंगल बढ़ेगा। तो किसी भी साइड, कोई भी साइड उसके जस्ट सामने वाले एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। साइन का मतलब क्या, साइन थीटा, वही साइंस के प्रोपोर्शनल होता है। यही बात यहाँ कह रहा है। मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास, अब ये एंगल हम बढ़ा रहे हैं, तो ये एंगल बढ़ाएंगे तो ये वाला साइड बढ़ेगा। ये वाला किसके समानुपाती होता है, तो साइन थीटा के समानुपाती। ये जो भी एंगल है उसमें साइन लगा के बढ़ाइए, उसी हिसाब से ये बढ़ेगा। समझ में आया जी देवेशी? यानी कि प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती, एक के बढ़ने से दूसरा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। सीधा समझो ना कि कोई भी ट्रायंगल के सामने जो ये जो एंगल है, मान लो ये थीटा है, ये मान लीजिए अल्फा है, ये हम लोग बीटा है। बीटा बढ़ाएंगे तो उसके सामने वाला एंगल बढ़ेगा, अल्फा बढ़ाएंगे तो उसके सामने वाला बढ़ेगा, थीटा बढ़ाएंगे तो उसके सामने वाला बढ़ेगा। कोई भी ट्रायंगल का जो एंगल होता है उसके सामने वाले साइड का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइड बढ़ाइएगा तो एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ाइएगा तो साइड बढ़ेगा, दोनों ही एक दूसरे का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, साइन ऑफ द अपोजिट एंगल उसके जस्ट अपोजिट एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये हुआ, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC A बाय साइन A, B बाय साइन B और C बाय साइन C प्रोपोर्शनल है, तो रेशियो भी आपस में बराबर होगा। इसी को भी हम लोग जस्ट प्रूफ करेंगे। तो देखो प्रूफ में क्या करेंगे, मान लेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट वी हैव ट्रायंगल ABC। मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है ABC। अब देखो ABC जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल हो सकता है 3 कंडीशन बन सकता है। हो सकता है ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है ये ट्रायंगल कैसा हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या, एक एंगल क्या हो उसका 90 से बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है ये ट्रायंगल कैसा हो, राइट एंगल। तीनों में प्रूफ करेंगे हम लोग। हो सकता है ये ट्रायंगल कैसा हो जी, 90 डिग्री बन रहा है एग्जैक्ट। देखो यानी कि इस तीनों में ये फिगर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। फार्मूला तीनों में आना चाहिए, सही काम करना चाहिए। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है
ये है बी और ये है क्या सी। एक एंगल सबका बना कर रखे हुए हैं हम लोग एक्यूट। ये एंगल बी जो है सबका छोटा, देखो एंगल बी कितना है, एंगल बी कितना है सबका कितना है 90 से छोटा, एक्यूट बनाए हुए हैं। और एंगल सी जो है इस ट्रायंगल में है एक्यूट, इस ट्रायंगल में क्या बोलो ऑब्ट्यूज अधिक कोण, इस ट्रायंगल में कितना बोलिए 90 डिग्री। तो ये 3 फिगर में 3 तरह का ट्रायंगल है। तो तीनों फिगर में ये वाला फॉर्मूला सही हो रहा कि नहीं हो रहा, किसी भी ट्रायंगल में इसने कहा तो ट्रायंगल 3 जगह हो सकता है, उसे हो सकता है कि एक्यूट हो सकता है ऑब्ट्यूज, हो सकता है क्या हो राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसको बोलेंगे फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में क्या है देखिए, फिगर नंबर 1 में जो एंगल सी है वो है एक्यूट। ये है फिगर नंबर 2, इसमें जो हमारे पास एंगल सी है वो है ऑब्ट्यूज। और ये फिगर नंबर 3 है, फिगर नंबर 3 है, ये फिगर नंबर 2 है और ये फिगर नंबर 1 है। इसमें हम लोग एंगल सी को माने हुए हैं 90 डिग्री मतलब कि राइट एंगल। ठीक है, अब ऐसा करके हम लोग चल रहे हैं, इसको ए बी सी मान लिए हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच के सामने वाले साइड पर डालते हैं परपेंडिकुलर, इसका नाम लगाते हैं डी। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास है सी। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको बढ़ाए हुए भाग पर डी पर पड़ेगा। देखो ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर जो होता है ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से डालोगे परपेंडिकुलर तो इस पर तो पड़ेगा नहीं, इसके बढ़ाए हुए भाग पर पड़ेगा। और यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, इसका नाम फिर से लिखते हैं ए बी और सी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा ना तो फिर से पड़ जाएगा इसी पर, चूँकि ए पहले से परपेंडिकुलर है तो सी यहाँ पर है, डी यहीं पर आ जाएगा। ये बात समझ में आई? तीनों फिगर पहले बनाइए। तो थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, तुमको ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। करते हैं वहाँ पर काम थोड़ा सा, पहले इसको फिगर बनाइए। तीनों फिगर बनाइएगा अच्छे से, बनाओ जी रहमत, तीनों फिगर बनाओ। करते हैं इसको प्रूफ। सवाल बनाना इसका एकदम आसान है, लेकिन फार्मूला प्रूफ करने में ही जो कुछ आपको टाइम लगेगा समझना होगा ध्यान से। 3 फिगर मैंने बनाया है, 3 तरह का ट्रायंगल यहाँ पर है जी। पहला ट्रायंगल जिसमें बी सब में ही एक्यूट बना हुआ है, सी बदल रहा है, सी यहाँ पर एक्यूट है, यहाँ पर ऑब्ट्यूज है, यहाँ पर राइट एंगल है। तीनों में ये फार्मूला सही है कि नहीं है, यही हम लोग को साबित करना है। सुनिए, इन ऑल 3 फिगर, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इन तीनों फिगर में राइटिंग स्टॉप कीजिए, स्टॉप राइटिंग। इन तीनों फिगर में ज़रा ध्यान से देखिए। तो अगर हम यहाँ से साइन बी पूछें आपसे, अच्छा सुनो, ये हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है, तो बताओ तो ये वाला साइड क्या होगा, ए सी का लंबाई स्मॉल बी होगा क्या, ए बी का लंबाई स्मॉल सी होगा क्या, बोलिए तो। यहाँ से यहाँ का लंबाई ए होगा क्या, ए। देखो तो ये लंबाई सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी, और इसके सामने कितना हो जाएगा बोलो, ये स्मॉल ए हो जाएगा। यहाँ बता दीजिए कितना हो गया, सी बी और ए। यहाँ ध्यान दो। ये सब वो साइड्स है जो मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है। अब अगर हम पूछते हैं तीनों फिगर में ज़रा ध्यान से देखिए तो साइन बी बराबर कितना होगा, साइन बी। देखो साइन बी यहाँ पर देखिएगा, साइन बी। तो साइन बी सर इस ट्रायंगल में लगेगा, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब सर ए डी बटे ए बी। अच्छा यहाँ देखो तो साइन बी लगाएंगे तो सर इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है, 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। तो देखो यहाँ पर जब 90 डिग्री बन रहा है तो ए डी अपॉन ए बी ना होगा, परपेंडिकुलर ए डी अपॉन ए बी। इस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम लोग, इस ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में है बी यहाँ पर है, तो इसी से देखेंगे। अब यहाँ से देखो बी फिर से, तो ए डी और अपॉन ए सी। तीनों ही फिगर में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो साइन बी बराबर, देखो साइन बी बराबर ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी और ए डी अपॉन ए बी। तीनों ही फिगर में है ए डी अपॉन ए बी। ए बी, तो ज़रा बताओ तो ए डी का मान कितना होगा, तो सर ए डी बराबर हो जाएगा ए बी और साइन बी। अच्छा बताओ तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी का लंबाई कितना है, सी। ए बी का लंबाई कितना है, सी। तो इसको लिख सकते हैं ए डी बराबर सी साइन बी, इक्वेशन नंबर ए। चलो देखो जल्दी से इसको, ये पहला इक्वेशन निकला है। तीनों फिगर में ये चीज़ सही है, तीनों ही फिगर में ये कनेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है।
रहा बच्चा बैठ के। सर कितना टाइम लगेगा बताइए। चलो अब शुरू करते हैं एक एक करके। रुक जाइए, राइटिंग स्टॉप करेंगे सब लोग। यहाँ तक लिख लिया ना। अब आइए एक एक करके पहले फिगर में, फिगर नंबर, ध्यान से देखोगे, फिगर नंबर 1 देखो जी। फिगर नंबर 1 में ज़रा देखिए, यहाँ अगर साइन अप्लाई करेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हम बोलेंगे बताओ तो जी साइन सी बराबर कितना होगा, बोलो जी। राइट नंदनी, साइन सी, तो सर इस ट्रायंगल में आएगा साइन सी 90 डिग्री यहाँ पर है, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, तो ए डी अपॉन ए सी, वेरी गुड, ए डी अपॉन ए सी। ध्यान से देखिएगा, तो इसको अगर हम लोग एक लाइन आगे बढ़ा दें तो क्या लिख सकते हैं, बोलो तो ए डी बराबर, बोलो ए डी बराबर ए सी और साइन सी। तो ए सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो कोई आदमी, ए सी ए सी ए सी, ए सी की जगह पर सर बी लिख सकते हैं। ये हुआ पहले फिगर में बी साइन सी, किसके जगह पर, ए डी के जगह पर। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, ये है ए डी के जगह पर बी साइन सी। आइए फिगर नंबर 2 में, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 में सी कहाँ पर है, ज़रा देखिएगा, सी यहाँ पर है, देखोगे इसको, देखोगे ये सी है, ये कितना है मान लो सी है, तो कोई बताइएगा ये वाला एंगल कितना होगा, देखो तो अगर ये सी है तो ये वाला कितना होगा, क्या ये पाई माइनस सी होगा। अरे अगर ये 120 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, 180 में से 120 घटेगा, यानी कि 60 डिग्री होगा, जो भी होगा पाई माइनस सी होगा। तो अगर हम यहाँ से ये वाला एंगल निकालें, क्या निकालेंगे हम लोग, साइन पाई माइनस सी। ध्यान से देखिएगा, साइन पाई माइनस सी, देखो साइन पाई, यहाँ वाला एंगल मान लो ये 120 तो ये 60 होगा, तो 60 होगा तो साइन 60 का मान निकाल दें पी बटे एच, पी बटे एच, इस ट्रायंगल में पी बाई एच, यानी कि फिर से आएगा सर ए डी, ध्यान से देखिएगा, ए डी अपॉन ए सी। अब बता दीजिए कोई आदमी, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला, बोलो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो सर साइन सी ये हो जाएगा। और ए डी चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं, ए डी बराबर ए सी और साइन पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस सी का भी मान हमको पता है, ए सी का भी मान पता है, तो ए सी का मान बोल दीजिए, ए सी का मान सर बी है, दूसरे फिगर में ये बी हो गया, और ये साइन सी ही हो जाएगा, किस फार्मूला से, क्वाड्रेंट फार्मूला से। तो फिर से देखिए दूसरे भी फिगर में ए डी का मान उतना ही निकला है जितना पहले फिगर में निकला था। अच्छा तीसरे में आइए, ज़रा सा आइए तीसरे में, तीसरा नंबर फिगर आइए, तो दिख रहा है क्या पीछे से, ये बताइए कि ऊपर लिखे हैं इसको हम, पर जगह भी नहीं बचा है, हाँ बताइए तो ज़रा सा। अगर हम तीसरे फिगर में यहाँ पर देखें, सी यहाँ पर देखो जी, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, तो सर इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ तो कैसे लगाएंगे, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है, बोलिए तो कोई आदमी, साइन 90 का मान होता है 1 जी, तो साइन 90, और साइन 91 की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो ए डी अपॉन ए सी, चूंकि ए डी और ए सी दोनों सेम ही चीज लंबाई है ना, है ऊपर ए डी और नीचे ए सी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो जहाँ पर 1 है वहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 बराबर 1, और 1 की जगह पर लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए सी। बोलिए सर कैसे लिख देंगे ऐसा, चूंकि ए डी का लंबाई ए सी का लंबाई यहाँ पर बराबर, ए डी भी 5 ए सी भी 5, तो 5 कट के कितना 1 है ना आ जाएगा। फिर से बोलो, हाइपोटेनस से मतलब ही नहीं है, हम कह रहे हैं कि 1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5/5, तो वही लिख रहे हैं अभी हम लिख रहे हैं ए डी अपॉन ए, सबको कनेक्शन उसी से नहीं, ए डी और ए सी में हमको लेके चलना है, ए डी और ए सी में। तो बताओ ए डी बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए, तो ए डी बराबर हो जाएगा सर ए सी और साइन 90 लिख देते हैं। अब बताइए ए डी बराबर कितना हो गया, ए सी, तो ए सी का मान है बी, और यहाँ हो गया साइन 90 का मतलब साइन सी ना हुआ, सी पर तो 90 डिग्री, एग्जैक्ट देखो सी 90 डिग्री है, यानी कि सीधा यहाँ सी भी लिख सकते हैं। तीसरे फिगर में भी क्या देख रहे हैं, देखो ए डी बराबर बी साइन सी, और तीसरे फिगर में भी कितना है, ए डी बराबर बी साइन सी। तो जैसे तीनों फिगर में ये सही है वैसे ही तीनों फिगर में ये भी सही है। तो ऑल थ्री फिगर्स क्या देख रहे हैं हम लोग, ए डी का मान किसके बराबर आ रहा है, बोलो बी साइन सी के बराबर आ रहा है, इसको मानिएगा क्वेश्चन नंबर बी। चलो बस हो गया, लास्ट चल रहा है, लास्ट स्टेज में हम लोग एकदम पहुंच चुके हैं जी, एकदम लास्ट में पहुंच चुके। जो कुछ है फार्मूला प्रूफ करने में ही टाइम लगेगा, सवाल बनाने में टाइम न लगेगा। क्या न दिख रहा है, हाँ सलाह का टाइम हो गया है, ठीक है लिखो।
हाँ वही काम करने वाले हैं, तुम समझ गई हो इसका मतलब। देखो जी, लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी। ज़रा देखिए इक्वेशन नंबर ए और बी को। देखो जी, ए यहाँ पर है, अब बी सर यहाँ पर आया है, ये भी तीनों फिगर में सही और ये भी तीनों फिगर में सही, दोनों ए डी है, तो दोनों ए डी बराबर है, तो क्या LHS बराबर तो RHS बराबर नहीं होगा, यानी कि हमारे पास दोनों ए डी है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 से हम लोग लिख सकते हैं सर इसको, क्या लिख सकते हैं बोलो जी, बी साइन सी बराबर कितना आएगा बोलो, बी साइन सी बराबर सी साइन बी साइन सी, ठीक है लिखें, बी साइन सी बराबर सी साइन बी। तो बताइए तो कहीं ऐसा अगर लिखा हुआ है तो क्या इस आदमी को हम ऐसा लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, यानी आधा पार्ट प्रूव हो चुका है। ज़रा देखिएगा, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बस इतना ही है, अब हो गया, काम ख़त्म है। बताते हैं, कंपेयर करेंगे अब। देखो जी, राइटिंग स्टॉप कीजिएगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सब लोग राइटिंग को स्टॉप कीजिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्टॉप करेंगे राइटिंग। देखो अभी हम लोग क्या सीखें, ज़रा देखिएगा। परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ किए थे, साइड ए पर। राइटिंग स्टॉप करके समझिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं साइड ए पर, तो रिलेशन क्या आया, रिलेशन में कहीं भी ए दिख रहा है क्या आपको, बी और सी दिख रहा है। अगला हम इतना लंबा चौड़ा प्रूफ बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। देखो क्या करेंगे, ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है आंसर में बी और सी। ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो बी और तीनों ही फिगर में। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इफ ड्रॉ परपेंडिकुलर, देखोगे परपेंडिकुलर कहाँ से, अगर मान लो बी से परपेंडिकुलर AC पर डाल देंगे, बी से परपेंडिकुलर AC पर डाल देंगे, परपेंडिकुलर किसमें, बी टू साइड AC, तो जो अब परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसमें B नहीं आएगा, तो क्या आएगा बोलो, C और A आएगा, A और C आएगा। तो सिमिलरली करके लिखेंगे, ऐसे करके सिमिलरली, इसी प्रकार उसी प्रकार जो कहिए, सिमिलरली इफ ड्रॉ परपेंडिकुलर बी टू साइन सी देन वी गेट, तब हम लोग ये पाते हैं, क्या पाते हैं, हम लोग बी को छोड़ देंगे, ये वाला बी छूट जाएगा खाली, और सी और ए उसमें आ जाएगा, मतलब आएगा ए बाय साइन ए अब बराबर बी, और क्या आ जाएगा बोलो, सी बाय साइन सी आ जाएगा। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ज़रा इस आदमी को ज़रा ध्यान से देखिए, क्या सी बाय साइन सी, यहाँ भी सी बाय साइन सी है, तो ये इसके बराबर और ये आदमी इसके बराबर, तो तीनों आपस में बराबर हो गया। जैसे हम बोल रहे हैं x बराबर है 5 के और y भी बराबर 5 के है, तो क्या x y तीनों ना बराबर हो गया 5 के। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे बोलो, फ्रॉम 1 and 2 लिखिए, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या बोलेंगे, a बाय साइन ए बराबर b बाय साइन बी बराबर क्या होगा बोलो, c बाय साइन सी। ए बी सी क्या है, कौन बताएंगे, स्मॉल ए बी सी है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, स्मॉल ए बी सी क्या बोलो, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और कैपिटल ए बी सी क्या है, बोलिए कैपिटल ए बी सी क्या है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो स्मॉल ए बी सी जो आप देख रहे हैं वो है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वेयर जो हमारे पास स्मॉल ए बी सी है आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंड यहाँ जो कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, ये है एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की बात हो रही है, ABC, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले आइए उसमें ये साइन रूल सबके साथ लगे, नॉट ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ नहीं, बट ऑल्सो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, जो भी हो सबके साथ ये रूल लगने वाला, इसी का नाम है साइन रूल या साइन फॉर्मूला। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, तो देख लिए पूरा टाइम अभी ख़त्म ना हुआ है। अब बताइए क्वेश्चन इस पर बताएं कि आज यहीं पर स्टॉप करें, छोड़ दें यहीं पर। चलिए क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे, कल क्लास आपका ओपन रहेगा, ठीक है, क्लास खुला हुआ रहेगा आप लोगों का।
शाम वाला क्लास हो सकता है हम बंद रखेंगे। सुबह में तो 8-9 बजे 10 बजे तक स्टार्ट ही होगा ठीक से, कौन आगे कौन पीछे, ठीक है। फिर 10 बजे के बाद आराम से बैठ के आप लोग देखिएगा न्यूज़, कोई दिक्कत नहीं। काउंटिंग वगैरह कैसे कैसे चल रहा है, काउंटिंग हम लोग कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं। वही बच्चा लोग कह रहा था। टेस्ट का रिजल्ट आप लोग का अभी पेंडिंग में है, पहले 10th वाला एग्जाम को लेने दीजिए, उसके बाद आपका कॉपी चेक करेंगे स्टाफ। चल रहा है